बात है। रेवड़ियों पे क्या कहा है, एक बार फुल फ्रेम जल्दी से दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुफ्त और कल्याण के बीच अंतर है, कल्याणकारी योजनाएं फ्री के वादे से अलग हैं। अर्थव्यवस्था एक बार दिखा दीजिए, अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो। 15 नंबर का ग्राफिक्स है, दिखा दीजिए। अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो, अर्थव्यवस्था के नुकसान को भी देखना होगा। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले पर किसी प्रकार का श्वेत पत्र होना चाहिए। पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड करना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए हम कह रहे हैं मुफ्त और कल्याण के बीच अंतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फ्री के वादे से अलग इसे किया जाए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो। 6 पॉइंट से सुन लीजिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो सुन लीजिए। अर्थव्यवस्था के नुकसान को देखना होगा सभी राज्यों को। मामले पर किसी प्रकार का श्वेत पत्र होना चाहिए। आप एक बैलेंस शीट तो दीजिए, इतना मेरा खर्च आएगा जब मैं ये रेवड़ियां या जो भी आप अनाउंस कर रहे हैं फ्री का, उसमें क्या होगा और आपकी इकोनॉमी में कितना कर्ज आपके स्टेट ने लिया हुआ है। इस मामले पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के बाद जो अगला है रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार वार किया है और इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाने से रोकता है। फिर बीजेपी को भी परहेज करना चाहिए। मुफ्त की बिजली का वादा क्यों कई राज्यों में आप करते हैं? इसी के साथ देश के विकास के लिए पैसे जरूरी है। देश के बच्चों का भविष्य खराब होता है जब हम ऐसा करते हैं। देश में टैक्स लेने वालों का बोझ बढ़ेगा। और फिर अगला, महिलाओं के लिए जो रेवड़ियां अनाउंस की जाती हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, वो भी एक बार दिखा दीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने परिवार की मुखिया को 2000 मासिक, ये सब महिलाओं को, क्योंकि लगभग 52 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों में कर्नाटक से, और वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं को लेकर जो अनाउंसमेंट आजकल हो रहा है उसका अच्छा खासा असर होता है, क्योंकि अब महिला वोट अपने मन से करती है। महिला अपनी रुचियों को देखकर या अपने हिसाब से अपने फैसले लेती है वोट के मामले में। वैसे ही आम आदमी पार्टी ने जो सरकारी बस में यात्रा से लेकर तमाम वादे किए थे कर्नाटक में, वो है। वहीं हिमाचल में देखिए, कांग्रेस हर महीने 1500 रुपए देगी। कांग्रेस ने कहा केजी से पीजीए। गुजरात में है, बीजेपी ने भी ऐसा ही वादा किया था। तो वादा हम आपको हर राज्य का एक एक करके दिखा रहे हैं। जल्दी से धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, सत्ता का डायरेक्ट कनेक्शन अब पार्टियां देख रही हैं। सबको लग रहा है इस होड़ में हम पीछे क्यों रहे। लाभार्थी वाला है ही बीजेपी को एडवांटेज, उसमें अगर फ्री बिजली का झोंका लग जाए, उसमें अगर आप महिलाओं के लिए फ्री अनाउंसमेंट कर दें केजी से पीजी तक बच्चियों के पढ़ने के लिए, तो बल्ले बल्ले हो सकता है। 24 में तो और भी होड़ मचेगी। फिर देश की अर्थव्यवस्था की चिंता कौन करेगा? देखिए अंजना जी, सब्सिडी और फ्रीबी दोनों दो चीजें, ये समझने की चीज है। यूरोप में और कई अन्य देशों में कोरोना के काल में बहुत सारे नगद पैसे लोगों को दिए गए। आज वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, आज वहां का इन्फ्लेशन क्या है। भारत में मुफ्त अनाज देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समय मंत्री हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। आज वह डिसीजन कितना अच्छा रहा कि भारत का इन्फ्लेशन देखिए कि रुका हुआ है। तो ये मुफ्त की रेवड़ी, और मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है अंजना जी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, फ्रीबी बोलते हैं कि फरेबी बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से मुझे कहीं ना कहीं फरेबी नजर आता है, अगर मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूं तो। वोट के लिए अगर इस तरह की आप बांटते हैं रेवड़ियां, रेवड़ी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन भारत के सभी लोगों को यह अधिकार है और सरकार को भी चाहिए कि एक सम्मानजनक जिंदगी वो जिए। अगर उसमें कहीं कमी आती है तो उसको इकोनॉमिकली आधार पर आप तो जब बीजेपी करती है तो फ्री भी रहता है या फरेबी हो जाता है? अंग्रेजी थोड़ी हमारी कमजोर है, लेकिन हम मजबूत किए देते हैं। आपसे पूछ रहे हैं आप ही की भाषा में कि जब बीजेपी करती है तो फ्री भी रहता है या फरेबी हो जाता है? जी नहीं, वो फ्री भी है ना फरेबी है। सुनिए, मैंने पूछा, अब मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं बाबा नहीं, रुकिए। अरे भाई आप लोग पूरा फरे भी हैं, अब तो एकदम मेरे ऊपर चढ़ गए। हम बोलना, अब नाम लेके बोलना पड़ेगा। क्या बैग बांट रहे तो वो फरे भी है क्या? लैपटॉप आप उनका कहाँ चला? लैपटॉप बांट रहे थे, फरे भी है। हाँ, वो बिल्कुल आप फरे भी कर रहे थे, झोले पे फोटो डाल के, वो फरे भी था। फरे भी है, किसान को बीमा दिया, फरे भी है। देखिए, जो मुफ्त का अनाज गया वो कहीं नहीं, सब्सिडी समझिए। अच्छा, देश के सभी नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का और जीने का हक देना सरकार का फर्ज है। बिल्कुल, अगर वो करती है, कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन चुनाव के लिए क्या मिसेस सिद्धरमैया को भी 2000 रुपया मिलना चाहिए? मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ। वो क्या था? नहीं, वो मिलना चाहिए क्या? 15 लाख रुपए? नहीं, वो मिलना चाहिए क्या? 15 लाख। तो मैं, अगर इस तरह की चीजें होती है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे लगा रहा है, कहीं ना कहीं संज्ञान ले रहा है सुप्रीम कोर्ट,
तो ये स्वागत योग्य कदम है। कोर्ट समझ और गया आपके है कि नेताओं को लाख भी शहजाद जी कमेटी गठित कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी गठित कीजिए, कुछ तो इस पर फैसले लीजिए। देखिए, हाँ, मैं टैक्स आपको- पेयर की पैसे की कोई कीमत है या नहीं है? देखिए, जो अभी मेरे भाई बता रहे थे, मैं आपको 2 स्पेसिफिक उदाहरण बताता हूं। हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए, 38% से 100% कवरेज किया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि हर टॉयलेट का 70,000 का फायदा हर परिवार को हुआ, क्योंकि उसके हेल्थ की सेविंग हुई, बच्चों के स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ा, सुरक्षा पर असर पड़ा। तो मतलब 10-15 हजार का टॉयलेट बनाया, पर 70,000 रुपए फ्री बिजली क्या है मुझे बता दीजिए। एक सेकंड, सारे पेपर रख दीजिए सर। उसमें भी फ्री बिजली क्या है? आ ही रहा हूं उस पर 10 सेकंड के बाद आप भी आऊंगा। वादे करते हैं जब फ्री मुफ्त- बिजली के। एक सेकंड सुनिए ना, मुफ्त राशन जब दिया तो आईएमएफ की रिपोर्ट आई कि वादा एक्सट्रीम करके पॉवर्टी देते को, नहीं देखिए है, अनुराग जी, क्या मैं आपके बीच में नहीं नहीं, बोल मैं रहा खाली एक हूं। ही आपके बात बीच में नहीं बोलता हूं। आपने नहीं, तो मैंने लैपटॉप बोला दे दिया, वादा पर करके देते चार्जिंग नहीं, पॉइंट मुकर नहीं दिया जाते ना आपने, यही प्रॉब्लम थी। लैपटॉप पे सिर्फ फोटो लगा था उसमें। अच्छा, चलिए और अब अभी मुझे क्या बता लगा? दीजिए अभी किसकी अनुराग जी, मैंने आपके प्लीज, बीच में नहीं प्लीज, बोला। किसकी मैं लगी? जवाब फोटो लूंगी तो लगा आपको, था, जवाब केवल फोटो नहीं दिया। धन्यवाद दीजिए योगी जी का कि उन्होंने उस बैग को भी बांट मैं दिया। जवाब लूंगी एक एक करके ये प्लीज। जब हमने मुफ्त राशन दिया तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को 1% के बिलो रखा गया। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। यही अंतर है कि कल्याणकारी नीति फ्री और बिजली। फ्री भी क्या होता है। फ्री बिजली क्या है? अब फ्री बिजली की बात आती है। फ्री बिजली ये होता है कि सभी लोगों को 200-300 यूनिट फ्री देना, ये अन्याय है। जैसे कि दिल्ली में यहां पर बहुत सारे अमीर लोगों को भी 200-300 यूनिट दिया जाता है, और उन डिस्कॉम्स के लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। उन डिस्कॉम्स का ऑडिट ही नहीं कराते, उसमें मोटा भ्रष्टाचार होता है। हाँ, पर जब किसान होते हैं, किसानों को अपनी बिजली देना, जो गरीब किसान होते हैं, वो एक टारगेटेड फैसिलिटी होती है, और वो तब दिया जाता है। जवाब वो लूंगी तो तब बोलिए। एक सेकेंड, आज तो इस स्थिति में है ना कि हमने कोल का प्रोडक्शन बढ़ाया है, इसलिए बिजली के सरप्लस में भारत तो आज देने की स्थिति में है, इसीलिए तो दे पा रहे हैं। परंतु मेरा इनसे सवाल सिर्फ इतना है कि यदि दिल्ली की सरकार इतना ही बढ़िया काम कर रही थी, तो ये मेरा उनसे पूछना है कि दिल्ली की सरकार ने 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, उसमें अग्रसेन कॉलेज जैसी, उसमें 6 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं दी। इनका कौन सा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल था, बताइए ना जरा। प्रियंका, अगर इतनी फ्री देने की आदत है तो इसका खर्चा क्यों नहीं दिया आपने? अच्छा, ठीक है, आप अब बता जवाब दीजिए। सुनिए, जवाब सुनिए, एक एक करके तीनों की बारी है। प्रियंका जी, बहुत बार हमारे फाइनेंसेस ये रोक लेते हैं। जैसे आपने पिछली बार भी देखा होगा, मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने दवाइयां रोक दी, सैलरी रोक दी। ये इनकी ट्रिक रहती है, और फिर उसके बाद हो जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी सारी सैलरी टाइम से जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसे जैसे इनके स्टेट्स में धरने पे बैठे पंजाब रहते में लोग। रोका आपने कोविड टाइम में पंजाब देखा, में भी रोका है। डॉक्टर पंजाब में भी दे चुके हैं सर। अपनी अच्छा, अपडेट पंजाब में कीजिए, भी। आप गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गूगल पे है, चेक पंजाब में कीजिए LG गूगल। हो गए आप हैं गूगल आजकल। चेक कीजिए, आप गूगल से पढ़ के आते हैं ना, पढ़िए। मैं आपको सरकारी आंकड़ा दे सकती हूँ, सब दे चुके हैं, आप उसकी टेंशन मत अपने लीजिए। अपने कैमरे में देख के बोले, कैमरे में लड़ाई करने नहीं आए हम यहाँ पे, हाँ। आपको ये बहुत सराहनीय एक कदम है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों हमें कॉपी करने लग गई है। भाजपा से लोगों को उम्मीद नहीं है, कांग्रेस उनके आपकी सारे कॉपी वादे कर सकती है और कर रही है। नहीं, भाजपा भी कर रही है ना। तो फ्री बचे बिजली, नहीं है। फ्री पानी, आपको तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आप आपका क्यों आ रहे हो? झोपड़ी ओपड़ी ले गए वो, आप क्या चिल्ला रहे हो? आप खास पार्टी हैं, आपकी कॉपी खास ही लोग करेंगे। प्रियंका जी को तो बोलने दीजिए। नहीं, मैं कह रहे हाँ, मैं उनको भी आप लोग इंटरप्ट कर रहे ये हैं, please, अच्छी पूरी बात है कि लोग जनता के बारे में सोचने लग गई है ये पार्टियां। जैसे इन्होंने हरियाणा में चॉपर खरीदा, गुजरात में चॉपर खरीदा, हर जगह चॉपर खरीदे। 40 करोड़ का घर बनाया केजरीवाल ने। अरे सर, मैं बता रही हूँ चॉपर किस काम का। अपना 77 घर बच करोड़ का लिया चॉपर हरियाणा में मुख्यमंत्री ने खरीद लिया। 40 करोड़ 191 के करोड़ घर का के कहा रूपानी गए जी वो ने मफलर, कहा गुजरात गए में ब्लू खरीद कलर लिया। वाले वैगनआर। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपके वो पास गाड़ी इसका कहाँ जवाब गई? है? सर, भैया अपना घर हमारे देखो। दिल्ली में अलाउड नहीं है 15 साल से ऊपर गाड़ी भैया चलानी। अपना ब्लू झोपड़ा कलर वाली पता गाड़ी है, वो दूसरे का मफलर घर कहाँ देखो, गए? पता पड़े हो। एक सेकंड, please, कि दिल्ली में 15 साल से ऊपर गाड़ी नहीं रहती, पता ना आपको डिस्कार्ड करनी होती पोल्यूशन को लेकर। छोड़िए, पूरा करने आप दो। केवल एक बात, अनुराग जी, आपको क्यों लग रहा है प्रियंका जी नहीं बोल अंजना जी, पाएंगे? एक उनको बात। बोलने तो दीजिए, बोल तो रही हैं। उनको टोक रहे हैं। मैं नहीं टोक रहा हूं। मुझे एक तो हंसी लड़ाई लग रही है। बताइए प्रियंका जी, रखिए अपनी बात। हम कब कर रहे हैं, बताइए, बताइए। एक वाक्य केवल बोलना है। यदि 15 साल से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं खरीद सकते, तो घर में कितने रुपए का फर्श लगा है, ये कल पत्रकारों को बुलाकर, आज तक के अमित या किसी को ठीक है, बुलाकर अभी कल खुलवा दे। बात है, आज शीश तो महल बात का है। छोड़िए, दरवाजा, कल शीश की महल का कल दरवाजा खुलवा दे। लेकिन मैं कुछ बोल दूंगी, मैं कुछ बोल दूंगी, फिर ये भाग जाएंगे। पहले पिंकी प्रॉपर्टी के ये भाग पब्लिक नहीं। मैटर है, ये आप पब्लिक पिंकी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के भागेंगे नहीं, गाड़ी मुझे कहाँ लगता है। चली गई? सुनिए सुनिए वैगनआर। मैं सिंपल सा एक बात कह रही हूँ, ये बहुत सराहनीय कदम है कि ये दोनों पार्टियां हमें कॉपी कर रही है, पर ये नाम दोनों लेके पार्टियों बोलिए, के- कौन-कौन सी पार्टियां? अरे आप अभी क्यों 23 चिट्ठी को लग रही मिलना है पटना में। आप आप तो कांग्रेस कौन- पर कौन भी सी हमला पार्टियां? कर जो रहे सच हैं। है वो सच है, ये कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर इनके पास फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, कि वो इनकम जनरेट करते हैं और 10 टैक्स सेकंड के हम बोलने पैसे से टैक्स जनता को बेनिफिट देते हैं।